Hey guys, welcome to our channel Tuition Pivot, and yes, I am Deepika Chandra again in front of all of you with a new lecture on a class 9 chapter motion, speed and velocity. आज हम speed and velocity के बारे में पढ़ेंगे बेटा, यानी कि गति और वेग के बारे में। इससे प्रीवियस मैं 9 क्लास की 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें देखिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए गाइस। मैं हमेशा आपको यही कहती हूँ कि आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी क्वेरीज के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा, तो मस्ट कमेंट। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोर सेकेंड, लेट अस स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ टुडे, स्पीड एंड वेलोसिटी। लास्ट 2 क्लासेस के अंदर मैंने आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो डाउट्स हैं वो मैंने आपको क्लियर करवाए थे। आज की क्लास में हम स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में, यानी गति और वेग के बारे में पढ़ेंगे। गाइस, स्पीड एक ऐसा टॉपिक है जो हम इनिशियल जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। स्पीड इट बेसिकली टेल्स अस हाउ स्लो और फास्ट a body can move। मीन्स की स्पीड हमें ये बताती है, उससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी बॉडी जो है वो कितना फास्ट या कितना स्लो चल सकती है, वो हमें स्पीड गाइड करती है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज कि हमने जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाई। ओके, तो इसके अंदर आपकी 2 क्वांटिटीज आपको देखने को मिलेगी। एक तो आपको मिलेगा डिस्टेंस और दूसरी आपको मिलेगी इसके अंदर टाइम। गाइस, डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में और टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में। ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट के अकॉर्डिंग है, इसलिए हम इसको एसआई यूनिट कहते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड बेटा आपकी हो जाती है मीटर पर सेकेंड। ओके गाइस, अगर हमें मीटर पर सेकेंड तो हमारी एक नॉर्मल स्पीड होगी, लेकिन अगर हम किसी लंबे टूर पर जा रहे हैं या हमें काफी किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करना है, तो इन दैट केस हम मीटर पर सेकंड को ना फॉलो करके किलोमीटर पर आवर में जो है भी इसको यूज करते हैं। मैं इसको एक्सप्रेस करते हैं, सॉरी यूज नहीं करते, एक्सप्रेस करते हैं। और मीटर पर सेकंड इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड। लेकिन जब हमारे पास पैरामीटर्स बढ़ जाते हैं ना, हमें लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है, तो वहां पर हम किलोमीटर पर आवर का भी यूज कर सकते हैं। इन डिफरेंट क्वांटिटीज को चेंज करना, इनको कन्वर्ट करना, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी गाइस। अब आप एक बार और ध्यान दीजिए बेटा, स्पीड जो है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास। स्पीड इज इक्वल टू में आपका होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन। डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन। गाइस, इसको हम v इज इक्वल टू में s अपॉन t के फॉर्मूले से भी लिखते हैं। आपको इनके एसआई यूनिट्स को बिल्कुल भी रखने की जरूरत नहीं है, आप इनके फॉर्मूले से ही इनके एसआई यूनिट को डिराइव कर सकते हैं। मीन्स आपको सिंपल ये देखना है कि डिस्टेंस आपका जो है मीटर मेजर हो रहा है, टाइम आपका सेकेंड में मेजर हो रहा है, तो इसकी एसआई यूनिट जो होगी मीटर पर सेकेंड, और आप इसको मीटर सेकेंड माइनस 1 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके गाइस, अब नेक्स्ट थिंग इसके अंदर हमें जो ध्यान देने वाली है, जिस पर हमें फोकस करना है, वो ये है कि बेटा स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन में टाइम। लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्टेंस के बारे में बताया था कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटीज। ओके, और क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस यूज हो रहा है, इट मीन्स आपका जो स्पीड है दिस इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं, स्केलर क्वांटिटीज आर द क्वांटिटी, स्केलर यानी कि अदिश राशि इसे हिंदी में हम कहते हैं, और ये जो है आपकी डिपेंड करती है ओनली ऑन मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। इट इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये डायरेक्शन पर डिपेंड ही नहीं करती। ठीक है, सिंपल अगर कोई गाड़ी मूव करे तो हम यही कहेंगे कि द कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वी आर नॉट मेंशनिंग द डायरेक्शन है, हम यहाँ पर किसी भी तरीके की डायरेक्शन को हम नहीं बता रहे हैं, नहीं मेंशन कर रहे हैं। ओके गाइस, इसी के साथ जो है आपका एक टर्म और आ जाता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड गाइस, हमें पता है अगर हम किसी लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे हैं,
ठीक है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम एक कांस्टेंट स्पीड के साथ अपनी गाड़ी को नहीं चला सकते, कांस्टेंट स्पीड के साथ हम उसे नहीं मूव कर सकते, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक भी होता है, वहाँ हमें अपनी गाड़ी की व्हीकल की स्पीड स्लो डाउन भी करनी पड़ती है। हमें हाईवे रोड मिलता है तो हम बहुत स्पीडली जूम करते हुए अपनी गाड़ी को स्पीड में ले जाते हैं। तो स्पीड हमारी कांस्टेंट तो नहीं हो सकती है, बट हम क्या करते हैं, ओवरऑल जितना डिस्टेंस हमने कवर किया और जितने टाइम इंटरवल में हमने उसको कवर किया, हम उसका एक एवरेज निकाल देते हैं। ओके हम ये तो नहीं कर सकते कि हाँ हमने पहले 1 घंटे में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमने गाड़ी चलाई, उसके बाद ट्रैफिक आ गया तो हमारी स्पीड बहुत स्लो हो गई, 15 किलोमीटर पर आवर हो गई। ओके तो ये जो है उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक एवरेज स्पीड ले लेते हैं कि हमने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया और जितना टोटल इंटरवल ऑफ टाइम में किया, तो हम उसका एक एवरेज निकाल लेते हैं। लाइक एवरेज स्पीड जो होती है, मैं आपको उसको न्यूमेरिकल के साथ क्लियर कराऊंगी गाइस। एवरेज स्पीड जो होती है इट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं कि लाइक मैंने फर्स्ट 10 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया। ओके एंड नेक्स्ट जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रही। अब मुझे पूछा है कि आप फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को गाइस मैंने हिंदी में बताना मैं भूल गई आपको, औसत चाल है, औसत चाल। ठीक है तो हमें इसकी औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है तो गाइस सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमें डिस्टेंस गिवन है, हमें स्पीड गिवन है, हमें इनका टाइम नहीं गिवन है। तो टाइम के लिए मेरे पास कम स्पेस है तो मैं यहीं पे गाइस का टाइम निकाल लेती हूँ। यू नो दैट कि स्पीड जो आपकी होती है, स्पीड को हम बी से डिनोट करेंगे एस अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो उस केस में टाइम को यहाँ शिफ्ट कर देंगे और हमारा यहाँ पर स्पीड आ जाएगी। तो इट मीन्स यहाँ पे जो टी1 टाइम हमारा निकल रहा है वो क्या निकलेगा, स्पीड सॉरी डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर अपॉन में टाइम कितना है हमारा, सॉरी स्पीड कितनी है तो 1/3। यहाँ पर जो हमारा T1 आ गया इट कम्स आउट टू बी 1/3। एटस यहाँ पर T2 निकाल देते हैं, T2 भी आपका सेम हो जाएगा, आपका डिस्टेंस यानी कि अगेन 10 किलोमीटर है और टाइम टेकन इज 40, सॉरी टाइम टेकन इज सॉरी गाइस आपका स्पीड। ओके तो आपका T2 आ गया 1/4। तो T1 एंड T2 वी हैव। ओके नाउ एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड आपकी हो जाएगी टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर एंड देन टाइम टेकन यानी कि 10 + 10 अपॉन में टाइम टेकन इज 1/3 एंड 1/4, 1/3 + 1/4। तो इट कम्स आउट टू बी 20 अपॉन में आप 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, इट कम्स आउट टू बी 12। इसको 12 बनाने के लिए 4 से इंटू करेंगे, यहाँ 4 आ जाएगा प्लस यहाँ पर 3 आ जाएगा। ओके देन 20 अपॉन में 4 और 3 is 7 अपॉन में 12। मैं इसे रब कर दूं। ओके गाइस 20 अपॉन में 7 अपॉन 12 है। ठीक है हम क्या करेंगे, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 12/7 हो जाएगा और सिंपली इसको हम 12 अपॉन में 7, ये हमारी जो है एवरेज स्पीड आ जाएगी किलोमीटर पर आवर में। आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा और इसका आंसर आपको निकल जाएगा। एवरेज स्पीड हमने निकाली कि फर्स्ट 10 किलोमीटर हमने 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर किया, नेक्स्ट 10 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया। तो इस तरीके से हमने एवरेज स्पीड को कैलकुलेट किया। आई होप गाइज आपको स्पीड के बारे में आपको कोई डाउट्स नहीं होगी। लेट अस कम टू द वेलोसिटी यानी कि हम वेग के बारे में पढ़ते हैं। वेलोसिटी इज डिस्टेंस covered by a body per unit time in a particular direction। गाइज हमारा डिस्टेंस था, हमारी जो स्पीड थी इट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम था। पर इसके अंदर भी वही चीज है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट ऑफ टाइम बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको मेंशन हो। वही डिफरेंस है बेटा जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर था।
डिस्टेंस 50 किलोमीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज 50 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट और टुवर्ड्स नॉर्थ। वही सेम चीज है कि इफ वी आर सेइंग दैट स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, इट इज द स्पीड, बट जहां पर हम वेलोसिटी की बात करते हैं, गाइस 50 किलोमीटर पर आवर देयर शुड बी टुवर्ड्स, डायरेक्शन गिवन होगी आपको, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ, मीन्स यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन होगी आपके पास। यही मेजर डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी के बीच में, बाकी सब सेम है। बाकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों को ही हम v से ही डिनोट करते हैं, मतलब इनका रिप्रेजेंटेशन भी करें बाय फॉर्मूला तो इट इज आल्सो s अपॉन में t, कोई डिफरेंस नहीं है और ये इसमें डिफरेंस नहीं है, फॉर्मूले में डिफरेंस नहीं, तो ऑब्वियसली इसकी SI में भी डिफरेंस नहीं आएगा, वो भी आपकी मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड आप इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस आपको क्या पहचान है कि यहाँ पर आपको वेलोसिटी अगर गिवन है, मीन्स अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में ये गिवन है कि टुवर्ड्स आपको कोई भी डायरेक्शन गिवन है, ठीक है, डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, आपको डिस्टेंस गिवन होगा, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में ही आप उसे पहचान सकते हो। किसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में अगर आपको दे दिया जाए 50 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो आप पहचान जाओ कि वहां पे वेलोसिटी आएगी, आप वहां पे वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, स्पीड की नहीं। ओके गाइस, बाकी सब कुछ दोनों में सेम है, रिप्रेजेंटेशन भी सेम है, दोनों का फॉर्मूला भी सेम है और दोनों की SI यूनिट भी सेम है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस है ना, जो आप इसको डिस्टेंस नहीं समझना गाइस, ये आपका डिस्टेंस नहीं है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। सॉरी गाइस अगर मैंने इसे डिस्टेंस बोल दिया हो तो आप बच्चे जो हैं छोटी छोटी बातें पकड़ लेते हैं टीचर्स की। आप ये बहुत डरना चाहिए वैसे आप लोगों से, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप डाल देते हो मैम आपने ये गलत कह दिया, मैम आपने ये गलत कह दिया, तो गाइस प्लीज ऐसे ना किया करो, टीचर है वो भी तो इंसान है, गलती हो सकती है, तो प्लीज सॉरी। ये यहाँ पर वेलोसिटी केस में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, न्यूमेरिकल में अगर आपको डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन ही गिवन है तो इतनी समझ है ना, वो डिस्प्लेसमेंट है और वहां पर आप वेलोसिटी की बात करेंगे। ओके, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो जो आपकी वेलोसिटी है दिस इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, इट मीन्स ये आपका विस्थापन बटे में समय है, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस का बढ़ाया बॉडी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पर भी गाइस डिस्प्लेसमेंट आ गया तो वेलोसिटी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन और मिल रही थी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट, और सॉरी डिस्टेंस नहीं, सॉरी गाइस अगेन डायरेक्शन डिपेंडेंट, ठीक है, ये दिशा पर निर्भर करती है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड होगा, स्केलर का भी वेक्टर का भी, लेकिन वेक्टर का ओनली डायरेक्शन होगा, स्केलर में आपका जो मैग्नीट्यूड है वो नहीं है। ओके गाइस, चलो लेट अस, जैसे हमने एवरेज स्पीड पढ़ी वैसे ही आपकी एवरेज वेलोसिटी भी आ जाती है। एवरेज वेलोसिटी वही सेम आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, आपकी औसत वेग, ठीक है, तो वो भी वही होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करी भाई, डॉट लगा के आप समझ जाना, अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ओके, टोटल टाइम टेकन, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी। राइट, इस पे भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन मैं आपको उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ वेलोसिटी और स्पीड के बारे में, ठीक है, वो ये है गाइज, अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे डू वेलोसिटी एंड स्पीड हैव सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल केसेस, तो आंसर इज नो। जरूरी नहीं है कि सारे केसेस में वेलोसिटी का और स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम आए, मे बी अगर मान लो कोई कार है वो एक पर्टिकुलर स्पीड से एक विदाउट स्पीड को चेंज कर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, तो इट मीन्स उसकी स्पीड और उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वहां पर सेम होगा, क्योंकि ना तो स्पीड बढ़ रही है ना घट रही है। सेकेंड थिंग, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है, इट मीन स्पीड अगर कांस्टेंट है, अगर आपकी वहीं पर स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी आप चेंज नहीं कर रहे हो, डायरेक्शन में भी नो चेंज, मतलब
पर्टिकुलर एक कार जो है कांस्टेंट स्पीड से एक हाईवे पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गो कर रही है, कैरी ऑन है, ट्रेवल कर रही है, तो इट मीन्स वहां पर आपकी स्पीड का और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा, जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। लेकिन इनकी मैग्नीट्यूड की और वैल्यू, मैग्नीट्यूड, इन दोनों की मैग्नीट्यूड की वैल्यू डिफर कब करेगी? डिफर तब करेगी गाइड अगर आप स्पीड को बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो। स्पीड जो है कांस्टेंट नहीं है, आप एक ही स्पीड से गाड़ी को नहीं चला रहे हो, ठीक है, आप कभी स्पीड को घटा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, कभी डिक्रीज कर रहे हो, तो उस केस में आपकी वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम नहीं आएगा। सेकेंड थिंग, इफ यू आर चेंजिंग डायरेक्शन, अगर आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो उस केस में भी आपका स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम नहीं आएगा। राइट गाइस, इसका मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देती हूँ। लाइक आपको कह रहे हैं कि एक कार है जो एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, और ये जो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि स्पीड कांस्टेंट है भाई, स्पीड माना नेट कांस्टेंट है। कार जो मूव कर रही है सर्कुलर पाथ के अंदर, जो आपकी कार मूव कर रही है वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। तो आप गाइस बताइए, अगर ये कार जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो क्या इसमें वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम होगा? तो आंसर इज नो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कार भी डायरेक्शन बार बार चेंज करेगी। देखिए डायरेक्शन में चेंज करिए, भले ही वो अपनी स्पीड को कांस्टेंट रखे हुए है, राइडर ने अपनी स्पीड को कांस्टेंट कर लिया है, बट इट इज चेंजिंग डायरेक्शन, तो वहां पर स्पीड का और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपका सेम नहीं होगा। तो जरूरी नहीं है स्पीड और आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम आ भी सकता है। कब? जब स्पीड कांस्टेंट है एंड देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन, ओनली इन दैट केस। इफ दोनों में से कोई एक चीज भी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी एंड स्पीड का मैग्नीट्यूड डिफर करेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज और गाइस, वेलोसिटी और स्पीड के बीच में अगर मैं डिफरेंस लिखूं, वेलोसिटी और स्पीड के बीच में अगर हम डिफरेंस लिखें, मैं आपको बता देती हूँ कि वेलोसिटी और स्पीड के बीच में अगर हम डिफरेंस लिखें तो स्पीड इज अ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम एंड वेलोसिटी इज अ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पर पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, यहाँ पर कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्पीड जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि आपकी अदिश राशि है, और वेलोसिटी जो है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि आपकी सदिश राशि है। डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अगर मैं ये कहूँ कि स्पीड जो होती है कांट भी नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव भी नहीं होगी, ना कभी जीरो होगी, ऑलवेज इट शुड बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। बट वेलोसिटी जो है वो आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, और पॉजिटिव तो होगी, ठीक है। तो इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है। अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके साथ आपको ये क्लियर हो जाएगा। लाइक गाइस, एक ए पोजीशन से बी पोजीशन है और एक पर्सन है जो ए टू बी का डिस्टेंस हम मान लेते हैं 50 मीटर्स का है, और इसे 50 सेकेंड्स में वो कवर कर, ठीक है। वो ए टू बी गया, देन बी टू ए आया, ठीक है। फर्स्ट वो गया ए टू बी, देन बी टू ए आया, इट मीन उसका टोटल डिस्टेंस क्या होगा? 50 मीटर वो गया, प्लस 50 मीटर वापस रिटर्न आया, तो उसके पास आ गया 100 मीटर्स का डिस्टेंस, ठीक है। कितने टाइम में कवर कर रहा है वो? 50 सेकेंड्स में। तो उसकी स्पीड कितनी आ गई? उसकी स्पीड आ गई डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो आपकी आ गई 2 मीटर पर सेकंड, दिस इज द स्पीड, ये आपकी स्पीड है, ठीक है। यहाँ पे हमने स्पीड को जो है फाइंड आउट किया। लेट अस कम टू द वेलोसिटी। वेलोसिटी हमें पता है क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यानी विस्थापन बटे में समय होती है। अब गाइस, यहाँ से पर्सन ए टू बी गया प्लस 50, और बी टू दोबारा ए पोजीशन पर, अपने इनिशियल पोजीशन पर, अपने आरंभिक स्थान पर दोबारा आ गया, तो माइनस 50, क्योंकि ये तो डायरेक्शन डिपेंडेंट है ना, अभी पहले डायरेक्शन में क्या अपोजिट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इट मीन्स प्लस 50 एंड माइनस 50, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो आ गई, और टाइम कितना, यहाँ पर टाइम कितना आएगा? 50 सेकेंड्स का, तो ऑटोमेटिकली इसकी जो वेलोसिटी आई वो तो जीरो आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, स्पीड का मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकंड आ रहा है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकंड आ रहा है। इसीलिए मैंने गाइड आपको कहा था कि जरूरी नहीं है स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऑलवेज सेम आए, ये सेम तभी होगा जब स्पीड कांस्टेंट होगी और प्लस डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। आज के लेक्चर में गाइड इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आपके कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज उन्हें कमेंट सेक्शन में डालिए, और प्लीज गाइज इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप पूरी वीडियो देखिए, विदाउट पूरी वीडियो देख के आप कोई भी सिली कमेंट्स प्लीज ना कीजिएगा। ओके गाइज, हैप्पी एट होम, गुड लक।